मोर देन 350 से ज़्यादा जो एनिमल्स एंड बर्ड्स हैं वो रेस्क्यू कर चुके हैं। मेजर हमारी अचीवमेंट है उनमें हम बंगाल टाइगर था, वो हमने रेस्क्यू किया। 17 एशियन ब्लैक बियर इन रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर जो हमने पूरे पंजाब से रेस्क्यू किए हैं। जो भी यहाँ पर ट्रेल्स पर आते हैं या विजिटर्स मारगला हिल्स नेशनल पार्क में आते हैं तो हमारे हर ट्रेल के ऊपर हमारा चेक पोस्ट मौजूद है। तो इस्लामाबाद के जी दिल में वाक़े मारगला हिल्स नेशनल पार्क सिर्फ एक सयाहती मकाम नहीं बल्कि ये पाकिस्तान के कुदरती हुस्न और जंगली हयात की बका की भी आखिरी उम्मीदों में से एक है। ये वो जगह है जहां हर कदम पर फितरत जो है वो सांस लेती है और हर दरख्त हर परिंदा हमें ये याद दिलाता है कि ये ज़मीन हम सब की मुश्तरका इमानत है। मगर इस हसीन पार्क को भी अब खतरात लाहक हैं। कभी गैर कानूनी शिकार तो कभी लकड़ी काटने वाले हाथ और कभी जो है सयाह यहाँ पर जाते हैं विजिट करने के लिए इन ट्रेल्स को, वो बेहतियाती का मुजाहरा करते हैं। ऐसे में एक टीम है जो 24 घंटे चौकन्ना रहती है, जख्मी जानवरों को बचाती भी है और उनको जनाब उनकी मरहम पट्टी भी करती है, उन्हें दोबारा कुदरती हयात में वापस ले जाती है। तो आज हम इन्हीं मसाइल और इक़दामात पर बात करेंगे, जानेंगे ये टीम किस तरह मारगला की फ़िज़ा को महफूज बना रही है। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के असिस्टेंट डायरेक्टर पर्सन उमर बिलाल साहब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान उमर बिलाल साहब। सबसे पहले बताइएगा उमर साहब कि मारगला हिल्स में कायम रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर का बुनियादी मकसद क्या है? कितने जानवरों को अब तक रेस्क्यू करके उन्हें दोबारा जंगल में छोड़ा क्या है? बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। बेसिकली रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर पाकिस्तान का, पूरे पाकिस्तान का वाहिद एक सेंटर मौजूद है जहाँ पर एनिमल्स को, जिनमें बर्ड्स भी आते हैं, उनको रेस्क्यू किया जाता है और रेस्क्यू करने के बाद वहाँ पर उनको रिहैब किया जाता है, उनका ट्रीटमेंट किया जाता है और उसके बाद अगर दे आर फिट टू रिलीज़ इनटू देयर हैबिटेट तो हम उनको रिलीज़ कर देते हैं उनके हैबिटेट में, और अगर नहीं होते तो उनको हम अपने पास रखते हैं और उनको केयर टेकिंग करते हैं। राइट नाउ हम लोग मोर देन 350 से ज़्यादा जो एनिमल्स एंड बर्ड्स हैं वो रेस्क्यू कर चुके हैं, जिनमें जो मेजर हमारी अचीवमेंट है उनमें हम बंगाल टाइगर था, वो हमने रेस्क्यू किया था इस्लामाबाद से और उसको हम लोग छोड़ कर आए सेंचुरी साउथ अफ्रीका में। और इसी तरीके से एक बहुत हेल स्टॉर्म हुआ था पिछले दिनों इस्लामाबाद में, बहुत ज़्यादा बर्फ़ और ओले पड़े थे, तो उन दिनों में लोग अपनी गाड़ियाँ देख रहे थे और हम बर्ड्स ढूंढ रहे थे कि कौन कौन से बर्ड्स हिट हुए, डैमेज हुए, इंजर्ड हुए। हम लोगों ने उस दिन में भी 150 काइट्स और दीगर बर्ड्स जो हैं वो हमने रेस्क्यू किए थे। राइट नाउ वी हैव 17 एशियन ब्लैक बियर इन रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर जो हमने पूरे पंजाब से रेस्क्यू किए हैं। मैं इसमें एक छोटी सी चीज़ और ऐड कर देता हूँ कि जो वाइल्ड लाइफ का कानून है वो पंजाब का अपना है, सिंध का अपना है, केपीके का अपना है और वफाक का अपना है। तो हम लोग किसी के भी वाइल्ड लाइफ के कानून में इंटरफेयर नहीं कर सकते और ना ही करते हैं। लेकिन यस, जब वो हमें असिस्ट के लिए बोलते हैं और हेल्प के लिए करते हैं तो डेफिनेटली हमारी टीम वहाँ जाती है और उस एनिमल को या उस बर्ड को रेस्क्यू करके। अच्छा उमर, आपने कानून की बात की है तो ये गैर कानूनी शिकार और जो लकड़ी काटने जैसे जराइम को रोकने के लिए आपकी टीम कोई इकदाम कर रही है इस हवाले से, या जदीद टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो किस हद तक मददगार साबित होगी? बेसिकली आप अगर आपका इत्तेफाक हो, मैं बल्कि आपको इनवाइट भी करूँगा, आप आएँ हमारे ट्रेल्स को विज़िट करें, मारगला हिल्स नेशनल पार्क को विज़िट करें और अब आप आकर इसकी जो वेजिटेशन है बोथ फ्लोरा एंड फोना दोनों की वो बहुत ज़्यादा थिक होगी। वो इसलिए कि अराउंड द क्लॉक हमारी जो सर्विलियंस है वो अराउंड द क्लॉक चल रही होती है। हमारे पार्क रेंजर्स हर ट्रेल पर अराउंड द क्लॉक मौजूद होते हैं और उनकी पेट्रोलिंग चल रही होती है। और उमर साहब टेक्नोलॉजी से किस तरह से आप मदद ले रहे होते हैं इसमें? सॉरी, टेक्नोलॉजी से आप किस तरह से मदद ले रहे होते हैं इसमें? बिल्कुल, हमारे पास हम लोग नर्स यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ हम लोगों ने कोलैबोरेट किया है और उन कुछ डिवाइसेस हैं जो उन्होंने दरख्तों के साथ इंस्टॉल किए हैं और उसमें सेंसर ऐसे लगे हुए हैं कि कोई भी शोर हो, इवन के फायर का भी शोर हो तो वो डेफिनेटली उसको कैप्चर करता है और उसका रिकॉर्ड हम तक आ जाता है। उसके अलावा बेसिकली चूँकि दुश्वार गुजार रास्ते हैं, ये सारे पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ पर बेसिकली पैदल पेट्रोलिंग ही मौसर एक तरीका कार है कि आप पैदल पेट्रोलिंग करें और हमारे जितने भी रेंजर्स, और इसके साथ साथ जो फाइन्स हैं और उनके जुर्माने, उनको कैद कन्फिस्केट करना, उनकी वहीकल्स को कन्फिस्केट करना और जुर्माने आयद करना, ये सब साथ साथ चल रहा होता है, जिसकी वजह से यस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं, सीडीए और पुलिस, ये हमारे साथ 100% कोऑपरेट कर रही होती है चालान होने के बाद फाइन करने में। तो अगेन मैं वहीं पर आऊँगा। जैसे कि आपने कहा कि पैदल गश्त ही होता है और पैदल ही निगरानी होती है, तो उसमें कितनी मुश्किलात होती हैं, किन नताइज का सामना करना पड़ता है?
डेफिनेटली जो हमारे पार्क रेंजर्स हैं उनको ये चैलेंजेस तो फेस करने पड़ते हैं और लेकिन यस जब आप एक जगह पे एक एनवायरनमेंट में आ जाते हैं तो यूज टू भी हो जाते हैं और आपकी जो सेंसेस होती हैं सारी की सारी वो काम करना शुरू कर देती हैं और आप ऑब्जर्व करते हैं। आपकी ऑब्जर्वेशन ही बेसिकली आपकी पेट्रोलिंग होती है। तो इसके साथ साथ जो भी यहाँ पर ट्रेल्स पर आते हैं या विजिटर्स मार्गला हिल्स नेशनल पार्क में आते हैं तो हमारे हर ट्रेल के ऊपर हमारा चेक पोस्ट मौजूद है। वहाँ पे हमारा बिल्कुल ठीक है, चेक पोस्ट भी मौजूद है। उमर साहब ये भी बताइएगा कि ट्रेल्स पर आने वाले सयाहों को आपके हिफाजती तदाबीर के हवाले से बताते हैं कि वो खुद की भी हिफाजत यकीनी बनाएं और जंगली हयात जो है वहाँ पर उसकी भी हिफाजत को वो यकीनी बनाएं। मैं बिल्कुल ऐसे ही है। एजुकेट और अवेयरनेस हमारा बुनियादी एलिमेंट है हमारे इदारे का। जो भी क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर मार्गला हिल्स नेशनल पार्क में मोर देन 350 स्पीशीज़ मौजूद हैं वाइल्ड लाइफ के, जिनमें मैमल्स भी हैं, बर्ड्स भी हैं और फ्लैग स्पीशीज़ हमारा लेपर्ड है और लेपर्ड की भी यहाँ पर 15 to 17 तादाद मौजूद है। और इसके साथ साथ क्लींच फिजेंट हमारा एक स्पीशीज़ है बहुत यहाँ पर मौजूद है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर मंकीज़ हैं, वाइल्ड बोर्स हैं और बार्किंग डियर्स हैं और इसी तरह मोर देन 500 स्पीशीज़ यहाँ पर प्लांट की मौजूद हैं। तो इसलिए हम उनको फ्लोरा एंड फोना के बारे में हर विजिटर को प्रॉपर एजुकेट करते हैं, बताते हैं क्योंकि आप उनको बताते हैं कि आप इस वक्त वाइल्ड लाइफ के घर में आए। अच्छा, लेकिन वो आपके घर में नहीं आए ज्यादा। हाँ बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। आपके मुशाहिदे में क्या आया है, सयाह यहाँ पर आके कौन सी ज्यादा गलतियां हैं जो वो कर रहे होते हैं जिसकी वजह से जंगली हयात भी जो है वो मुश्किलात से दो चार होती है और बाज़ औक़ात उनके लिए ख़तरा भी होता है? देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो लिटरिंग है। वो हम लोग उनको स्पेशली क्योंकि वो जब यूज़ करते हैं मंकीज़ या दूसरे वाइल्ड जो दूसरे एनिमल्स हैं वो जब इसको वो उनको तो नहीं पता इस रैपर के अंदर ये खाली है यानी वो तो रैपर को कोशिश करते हैं खाने की। तो ये प्लास्टिक जो है ये हमारे लिए बहुत, हमारे वाइल्ड लाइफ के लिए, हमारी यहाँ की स्पीशीज़ के लिए इंतहाई डेंजरस है और इसी के लिए हम लोग हर टाइम एजुकेट कर रहे हैं। उमर साहब, ऑन अ लाइटर नोट, सयाहों ने कहीं जो जानवर हैं, बंदर वगैरह, उन्हें बिस्किट और चिप्स का आदी तो नहीं बना दिया हुआ वहाँ पर? नहीं, बिल्कुल। फीडिंग जो है, एनिमल फीडिंग भी एक जुर्म है। तो एनिमल, क्योंकि कुदरत ने मुझे भी और इवन के इंसानों को और हैवानों को हर जगह को कुदरत ने अपनी अपनी जगह के ऊपर फिट रखा हुआ है और वो खुद फूड और इनफ फूड है उनके लिए। मार्गला हिल्स नेशनल पार्क में खुद ढूंढेंगे, खुद खाएंगे। तो वो एक प्रोसेस है, एक पूरा कुदरती प्रोसेस है, वो चलेगा। लेकिन जब हम उनको फीड करना शुरू करते हैं हम उनके बिहेवियर में चेंज ले आते हैं। जब उनके बिहेवियर में चेंज लेकर आते हैं वो फिर पूरे का पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है और जब इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है तो वही बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। लेकिन सयाह भी जो है वो बहुत कोशिश करते हैं जानवरों को इस तरह फीड करने की और अगर कोई सयाह इस तरह ट्रेल्स पर किसी जख्मी जानवर को देखता है तो उसको फौरी तौर पर क्या करना चाहिए? यस, बाकी जगहों की निस्बत यहाँ पर जो एनिमल फीडिंग है वो बहुत कम हो चुकी है। एजुकेशन और अवेयरनेस हमारे माशाल्लाह से आज विजिटर्स जो भी यहाँ पर आते हैं वो एजुकेट हो रहे हैं और वो दूसरों को भी एजुकेट करते हैं। और अगर आपको कोई भी ऐसा इंसिडेंट जो आपके साथ पेश आ जाए किसी भी ट्रेल के ऊपर तो आप फ़ौरन हमारे ट्रेल के नीचे चेक पोस्ट पे पार्क रेंजर मौजूद होता है, आप उसको उनको बताते हैं और वो फ़ौरन अपने जो भी फर्स्ट एड आपको प्रोवाइड करनी होती है वो करते हैं। और नंबर ऑफ़ विजिटर्स ऐसे हैं जिनको हम वो ज़ख्मी हुए हैं ऊपर हाइकिंग के दौरान और हम लोगों को इमदाद भी फराहम की जाती है। उमर साहब, लास्टली हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हम देखते हैं कि दुनिया भर में जंगलात में आग लगने के वाक़यात पेश आते हैं, लेकिन मार्गला हिल्स में अगर हम बात करें स्पेसिफिकली तो ये जो आग लगने के वाक़यात कभी खुदा न खास्ता पेश आ जाते हैं, ये आप क्या समझते हैं मौसमियाती तब्दीली के बायस होता है, बहुत ज़्यादा खुश्क और गर्म मौसम के बायस होता है, या फिर ये जो टिम्बर माफिया है या कोई और माफिया है उनकी जानिब से भी ये इंटेंशनली किया जाता है? यस, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मैन मेड जो फॉरेस्ट फायर है वो 50 to 60% मौजूद है यहाँ पर। लेकिन चूँकि इस बार अल्हम्दुलिल्लाह दिस टाइम चूँकि CDA ने हमारे साथ कोलैबोरेट किया है और उन्होंने कंट्रोल किया है सारे मामले को, क्योंकि उनके पास ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज़्यादा है और वो डिप्यूट किया गया है मुख्तलिफ जितनी भी हम लोगों ने पॉइंट्स बनाए हुए थे चेक पोस्ट उनके ऊपर। तो इसलिए जो इस साल फॉरेस्ट फायर की जो रेशो थी वो बहुत लिमिटेड थी, बहुत कम फायर हुई और उससे हमें डैमेज भी, जो हमारा एरिया वो बहुत कम डैमेज हुआ है। तो उसके ऊपर फॉरेन रीजनरेशन के लिए ट्री प्लांटेशन ड्राइव हम लोग स्टार्ट करते हैं जहाँ जहाँ पे फॉरेस्ट इफेक्ट हो रहा होता है। लेकिन इस बार अल्हम्दुलिल्लाह ये जो फॉरेस्ट के वाक़या वो कम हुआ है। और यस, ह्यूमन मेड इसमें एलिमेंट बिल्कुल शामिल है और वो और टेम्परेचर भी एक राइज कर रहा होता है। और इसके साथ साथ ह्यूमन मेड ये नहीं कि आप जाएँ और जाकर आग लगा लें। अगर आपने लाइटर भी वहाँ पर फेंक दिया है और वो लाइटर फेंकने के बाद वो
गर्मी की वजह से ब्रस्ट तो हो गया, इंसानी burst होने के गफलत बाद की उसमें- वजह से भी डैमेज हो तो जाता है। yes, उमर बिलाल साहब, definitely ये बिल्कुल human दुरुस्त में- ये फरमाया भी आपने। इंसानी और गफलत है। वेदर के भी साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह होते हैं जो नज़र आते हैं, और हम सबको ही चाहिए कि खैर अपने इस जो सरमाया है इसकी हिफाजत करनी चाहिए। और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे सयाह हैं जो वहाँ जाते हैं, कूड़ा देखिए ना करकट भी कितने फेंकते हैं। मल्टीपल जी। फवायद जो हैं वो माहम हो रहे होते हैं। अब ये उमर साहब जो हैं, इनकी टीम जो है ये एक अपनी ड्यूटी तो कर ही रही है, फर्ज जी। तो अदा कर रही है, लेकिन ये खैर का काम है। देखें, आप जंगली हयात का भी तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, आप माहौल को भी बेहतर बना रहे हैं बेहतर बना जनाब, रहे और हैं। आप दरख्तों की भी दरख्तों हिफाजत की कर रहे हैं जो हिफाजत कि कर रहे हैं, इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा सांस ज़रूरी है। का ऑक्सीजन जरिया है, कितनी ज़रूरी है हम ऑक्सीजन सबके ज़रूरी है, लिए। जी।